बहू, हमारे ज़माने का योगा तो ऐसा ही होता था। शादी वाले घर में जो धूमधाम होती है वह कम हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन के रूप में श्रेयस और अविका की जोड़ी राम सीता की जोड़ी जैसी लग रही थी। पारिवारिक सदस्यों और खास रिश्तेदारों के बीच उन दोनों की ज़रूरी रस्में करवाई जा रही थी। ऐसे में जब दोनों की निगाहें टकराती तो मानो दिल के सभी तार एक साथ बज उठते। फिर कोई देख न ले, यह सोचकर दोनों अपनी निगाह नीची कर लेते। खैर, समय बीतता गया। अब अविका धीरे धीरे ससुराल में रम गई और श्रेयस भी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। शादी को लगभग 2 साल गुजरने को था। एक दिन अचानक अविका की तबीयत बिगड़ी और उसका जी घबराने लगा। आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया गया और घर में चारों तरफ खुशखबरी फैल गई कि बहू गर्भवती है। अविका श्रेयस की तरफ देखकर शर्मा गई और श्रेयस ने भी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। सासू माँ की तरफ से आवश्यक हिदायतें रोज मिलने लगी। बहू, घर का काम करते रहना। बहू, फ्रिज का ठंडा मत खाना। एकदम गर्म चीज़ भी मत खाना। कभी कभी उसे घबराहट होती तो सास कहती, एक साथ भरपेट खाना मत खाया कर, थोड़ा थोड़ा 2-3 बार खा लिया कर। सास ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बहू, ऐसी अवस्था में जहाँ तक संभव हो सके घर के काम करते रहना चाहिए। मुझे देखो, अभी भी हाथ पैरों में फुर्ती है। हमारे तो सारे बच्चे काम करते करते ही हो गए। कहाँ उस जमाने में बेड रेस्ट होता था। दिन भर का काम करते, खूब खाते और चक्की पीसते। मजाल जो ऑपरेशन की नौबत आ जाए। पर हाँ, अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले रखना। धीरे धीरे समय बीतता गया और अविका ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। श्रेयस और अविका मम्मी पापा बन गए और घर में एक नए सदस्य के आने से घर में खुशियों का माहौल और रिश्तों की पदोन्नति भी हो गई थी। दादा दादी अपनी पोती की बधाइयाँ लेते नहीं थकते। दिन भर कैसे गुजर जाता अविका को पता ही नहीं चलता। घर का काम करते, बीच बीच में बच्ची संभालते, कभी दूध पिलाती तो कभी नैपी बदलती, फिर दादी के पास छोड़ काम में लग जाती। एक दिन अचानक से अविका की पुरानी सहेली का फ़ोन आया। दोनों ने आपसी बातें की और एक दूसरे के हाल चाल पूछे। अविका की सहेली ने फ़ोन पर कहा, तू भी अब योगा क्लास ज्वाइन कर ले, वरना शरीर बेडौल हो जाएगा। बच्ची होने के बाद अविका ने अपनी सहेली की बात सास को बताया। सास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पास बैठकर बोली, बहू, यह योगा फोगा तो सब आजकल की ज़रूरत है। हमारे ज़माने में तो दालें, मसाले, गेहूँ सब घर में पीसे जाते थे। खेत की मुड़ेर से मेहंदी के पत्ते लाते और सिलवट पर पीसते, फिर कपड़े से छानकर एक डिब्बे में भर लेते। अविका सास की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। बस बहू, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक परेशानी ना हो, काम करते रहना चाहिए। शरीर भी चुस्त और मन भी चुस्त। अलग से भी छू मंतर और दिमाग में फालतू का ख्याल भी नहीं आएंगे। अविका अब और भी दिलचस्पी से सास के ज़माने की बातें सुन रही थी। देख बहू, हमारे ज़माने का योगा तो ऐसा ही होता था। अब तू चाहे तो नए ज़माने का योगा भी कर सकती है, पर मेरी सलाह भी मान लेना। जी सासू माँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए जितना हो सकेगा उतना तो ज़रूर करूँगी और सुबह सुबह मन की शांति के लिए अपना वाला योगा भी कर लूँगी। अविका ने सास की बात खत्म होने पर तपाक से कहा, बिल्कुल सही कहा। पुराने और नए योगा का वैसा ही मिक्सअप होगा जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को मिक्स कर लिया है। इतना कहकर दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।